को रिवाइज करा दूंगा जो हर वक्त बहुत नीडफुल है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन जिसमें आपको जनरल एक आइडिया होना चाहिए कि वो फिजिकल क्वांटिटी कैसा है, डायमेंशंस एंड एरर, ये उसका इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको लिखना सही से आ गया, अगर आपने कैलकुलेशन किया तो जो यूनिट्स हैं वो डिफरेंट हैं, ये सब आप इसे चेक कर सकते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन होगा, जितना भी कोई जैसे लगभग 20 से लेकर और 40% तक जो क्वेश्चन होगा वो ज़रूर ऐसा होगा जिसमें डायरेक्शनल यूज़ होगा। डायरेक्शनल यूज़ होगा मतलब कैसा होगा, वेक्टर होगा। कैसा होगा, वेक्टर एनालिसिस होगा, जिसमें डायरेक्शन का यूज होना है। अगर आपने ऐसे ही पढ़ के छोड़ दिया, क्वेश्चन किया और डायरेक्शन में मिस्टेक हो गई, तो 99% व्हाट आई सॉ इन मोस्ट ऑफ द केसेस वेन एवर स्टूडेंट केम टू मी आफ्टर द एग्जामिनेशंस, है ना, व्हाट आई फाउंड कि जो प्रॉब्लम थी, जो उसने मिस्टेक किया था, वो दैट वाज द कंसिडरेशन ऑफ वेक्टर। यही गलती थी, आपसे भी होगी। अगर एग्ज़ाम के बाद जब आओगे, यू ओन सेल्फ विल रियलाइज जो मिस्टेक आपसे हुआ है वो यही हुआ है, पढ़ने में कहीं वेक्टर था, आप स्केलर कर गए, ये स्केलर था, आप वेक्टर कर गए। ये हमेशा नीडफुल है, चाहे कभी कोई भी ये रिकॉर्डिंग हो या ना हो, हमेशा आपको हर एक दिन आपको 15 मिनट इसमें देना चाहिए, फिर आपसे कोई गलती नहीं होगी। और गलती नहीं होती तो फिर क्या हुआ, फिर तो रिजल्ट होता है। फिर थर्ड तुम्हारे पास एक क्वेश्चन वो होता है जिसमें तुम्हें फिगर बना होता है, पिक्टोरियल होता है। कम से कम 5 से लेकर और 20% तक, 15% तक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फिगर में होते हैं। यू नो, जो पिक्टोरियल क्वेश्चन होता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, कैसे होते हैं वो, ग्राफ वाले होते हैं। कैसे वाले होते हैं, ग्राफ वाले होते हैं। और इसके बाद जैसे मॉडर्न फिजिक्स में, जैसे कि काइनेमेटिक्स में, जैसे कि पूरा एसी वाला है जो साइन ग्राफ पर ही पूरा है, पूरा वेव, पूरा पीरियोडिक मोशन साइनोसॉइडल ग्राफ है। इसको अगर हम एक बार कर लेंगे तो रिप्रेजेंटेशन से ही हमारा गलती नहीं होगी और हमारा करेक्ट क्वेश्चन होगा, पक्का गलती नहीं होगी। एक हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन होगा वो ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें वेरिएबल होगा। वेरिएबल मीन्स जिसमें एक x है और सपोज करो वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है, या y है वो सपोज करो कि x पर डिपेंड कर रहा है, या फोर्स है तो वो डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन पर। ऐसा कुछ होगा जो कि रिलेशन दे रहा होगा, वेरिएबल होगा, और उसको आप किसी भी तरीके से नहीं कर सकते, कोई फार्मूला नहीं लगेगा। दिस क्वेश्चन कैन ओनली बी सॉल्व्ड बाई कैलकुलस। मेरे साथ बोल सकते हैं आप, किससे होगा वो, कैलकुलस से होगा। कैलकुलस में 2 पार्ट होंगे और इसको भी हम 5 मिनट समझाएंगे कि हम कैसे करेंगे इसको। ठीक, फिर फिफ्थ एक क्वेश्चन होगा जिसमें हमारे पास एक काम करेंगे, हम आपको एक चार्ट देंगे। एक पेज में मैंने ऐसा चार्ट बनाया है जिसमें सारा स्केलर यूज ऑफ द फिजिक्स, एक्चुअली पूरी फिजिक्स को मैंने स्केलर में रखा हुआ, सिंगल पेज में। वो मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा आपको उस पूरी फिजिक्स में, फर्स्ट चैप्टर से लेकर और लास्ट तक। उसमें कोई डायरेक्शन नहीं लगता, सिर्फ स्केलर है। और स्केलर में से एनर्जी जहाँ एवेल्युएशन करना है, जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, वो एक सिंगल पेज में सारे फार्मूले रटाने का बड़ा अच्छा ट्रिक है। दैट आई विल प्रोवाइड टू ऑल ऑफ यू। नहीं तो जैसे मैं हमेशा देता हूँ, एक पेज दूंगा, उसमें पूरा का पूरा स्केलर में होल ऑफ द फिजिक्स विल बी एज फार एज द फार्मूला आर कंसर्न्स। तो फार्मूला आपको कैसे रटना है, फार्मूला आपको वैसे ही रटना है जैसे स्केलर फॉर्म में है तो उसको रटना है, और वेक्टर फॉर्म में है तो उसको रटना है। अगर यहाँ गलती हो गई तो फिर एक वही पहले वाली गलती हो सकती है। एक 6th क्वेश्चन होगा जो सबसे ज़्यादा है। अगर सबसे अच्छा क्वेश्चन होता है जिसे आप कहते हैं कि ये क्वेश्चन हमें इनोवेटिव क्वेश्चन है, इसमें हमें कुछ समझ नहीं पाए, वो जो क्वेश्चन होता है वो ओनली दीज 5 क्वेश्चन देयर आर इन द एग्जामिनेशंस, वेदर द examination is pertaining to the medical examination, whether it is concerned with the engineering classes. For all the cases, as far as the physics is concerned, only there are these 5 questions. इन 5 क्वेश्चंस को आपको समझना है, ठीक है। नहीं तो मैं पहले क्वेश्चन पर आता हूँ, इंफॉर्मेटिव बात शुरू करता हूँ। नहीं कैसे करते हैं देखिएगा, इसको रब कर दूँ बेटा, है ना। पहला आप समझ गए, पहला क्या है, इंफॉर्मेटिव है, जिसमें हमें डायमेंशन, एरर, यूनिट, रिप्रेजेंटेशन, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन होगा और उसको मैं ठीक पकड़ना है।
और कभी भी कोई भी फार्मूला अगर हमें चेक करना हो या जो भी काम करना हो तो हम डायमेंशन से कैसे कर सकते हैं। तो मैं बाकी सबको आप याद रखिएगा, मुझे बताइएगा कि मैंने 2 नंबर पे किसको रखा। ठीक, मैं फर्स्ट नंबर को छोड़कर बाकी सबको यहाँ पर ऐसे रब कर दिया। फर्स्ट, ये जो डायमेंशन है, ठीक है नहीं, डायमेंशन एंड एरर, देखिएगा इसमें क्या होता है। जैसे ही कोई क्वेश्चन है, सपोज करो एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है, चाहे वो पिक्टोरियल ही क्यों ना हो, हमने लिखा यहाँ पर फोर्स और यहाँ लिख लिया हमने डिस्टेंस। यू नो फोर्स ये कौन सी एक्सिस होती है, दिस इज वाई एक्सिस, और ये कौन सा है, एक्स एक्सिस है। ठीक, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट है। फॉर एनी वेरिएशन, सपोज दिस इज a pictorial representation where the force is on y-axis with the variable 5, say 10, 15 न्यूटन। का जो या एरर का काम करना है, एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस यू नो, एप्लीकेशंस वो एप्लीकेशन मैं नहीं बता रहा हूँ, पूरी फिजिक्स में जो अप्लाई होना है, ये यू नो क्या होता है। आपको क्या करते हैं, पहले आइडेंटिफिकेशन, किसी चीज़ को हम पहचान सकते हैं। दूसरा डेरिवेशन, कोई फार्मूला को हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं। करेक्शन, कोई अगर फार्मूला है तो क्या कर सकते हैं हम, करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। और लास्ट में क्या कर सकते हैं हम, अगर कोई फार्मूला है तो और यूनिट का हम कन्वर्जन कर सकते हैं। ये हम इतने काम उससे कर सकते हैं। इन सब के पीछे प्रिंसिपल एक है कि डायमेंशंस डू नॉट चेंज, डायमेंशंस बदलती नहीं है, चाहे यूनिट सिस्टम बदले, चाहे लेफ्ट राइट की बात करें, सब में यही बात है कि जो लेफ्ट हैंड साइड का है वही राइट हैंड साइड का है, और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये बात तो है, ये आप जानते हैं, पूरी फिजिक्स को आप 20 मिनट्स में कैसे आप एग्जाम देने वाले हैं, और इसको कैसे आप, उसके लिए एक पैकेज बनाइएगा, आप कैसे आपको करना है। ध्यान से देखिएगा, अब आपको पता नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है और कह रहा है फाइंड वर्क डन, इतना है, अभी पता ही नहीं चल रहा, यू आर नॉट अवेयर ऑफ द फार्मूला, इवन यू कैन नॉट ट्रेस व्हाट इज गिवन, समझ में नहीं आ रहा कैसे करें, मगर डायमेंशन से आपको पता कर सकते हैं। देखो कैसे पता करते हैं, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट वर्क, नहीं पता है फिजिक्स कोई दिक्कत नहीं, ये तो पता है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो वर्क फाइंड आउट करना। अब वर्क का थोड़ा सा आइडिया हो, अगर डायमेंशन हमें जरा सी पता है, कभी गलती नहीं हो सकती। यू नो इसका डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, mL2T-2। ठीक, हमारे पास दो चीजें गिवन हैं, एक फोर्स है और एक डिस्टेंस है। तो गिवन है फोर्स, फोर्स मीन्स मास इनटू एक्सेलरेशन। डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स डिस्प्लेसमेंट मीन्स हियर इट इज L। एक तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर दें डायमेंशन से, साफ साफ दिख रहा है डायमेंशन से कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें एक L कम है, इसका मल्टीप्लाई कर दें। कोई फार्मूला नहीं पता, फिजिक्स का एक भी फार्मूला ना पता हो, कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ भी करना हो, कैलकुलस भी करना हो, इतना सरल है। अब हम आते हैं यहाँ पर, यहाँ से हमें एक चीज़ मिला, क्या मिला कि जो वर्क आ रहा है हमारे पास वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये आ रहा है। क्लियर? अब हमें यहाँ पर फार्मूला हमने डायमेंशन से पता किया, देखिए कि मुझे नहीं मालूम, साफ साफ दिख रहा कि नहीं दिख रहा, बताइए। अब दूसरी एक और बात है कि इसको कैसे सॉल्व करें। तो जब भी कोई वेरिएबल वाला क्वेश्चन होगा, देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पर दो एक साथ चल गए, तो अब इसकी बात भी कर लेते हैं। मुझे इसी 20 मिनट्स में सारी की सारी फिजिक्स का एक आपको टूल देना है और बहुत ही ईजी है, ठीक है नहीं। रिकॉर्डिंग एक अलग सीनरियो है, मैं तो सच बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना है कि इसमें से, तो आप यहाँ पर आप एक नोट कीजिएगा,
मुझे लगता है कि मैं इस जगह को यूज कर सकता हूं, इसको मिटा दो, वो डायमेंशन का एक जनरल पर्पस था। देखिएगा आप क्या यूज कर सकते हैं, देखिएगा मैं दोनों काम कर दिए, फॉर ग्राफिकल क्वेश्चन या पिक्टोरियल क्वेश्चन, यानी जो चित्र में बने हों। हमारे पास सिर्फ दो काम है, क्या काम है, y एंड x, दो एक्सेस में दो चीजें गिवन है बस, और कुछ गिवन ही नहीं। वो फोर्स हो सकता है, वेलोसिटी हो सकती है, टाइम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास दो ही चीजों का कॉम्बिनेशन है, इसमें ऐड नहीं कर सकते। डायमेंशनली कभी भी आज तक ऐसा ग्राफ नहीं होगा कि y वाले पे वही चीज, वही वेक्टर क्वांटिटी हो, वही फिजिकल क्वांटिटी हो जो x पे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। y पर अलग है, x पर अलग है। तुम ये भी जानते हो x वाला इंडिपेंडेंट है, y वाला डिपेंडेंट है। ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब दोनों अलग अलग कैटेगरी की चीजें होती हैं, और दो अलग अलग कैटेगरी की चीजें ऐड नहीं कर सकते। बकरी प्लस बकरी इज इक्वल टू बकरी, बकरी प्लस भैंस थोड़ी करोगे आप। सो दे आर टू डिफरेंट कैटेगरी, x एंड y आर द टू डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सो यू कैन नॉट ऐड, यू कैन नॉट सब्ट्रैक्ट, ओनली यू कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब यहां पर क्या करना है, यहां से डायमेंशन से पता लगा, डायमेंशन से क्या पता लगा, डिवाइड करने पर नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है। तो यहां पर दो चीजें हुई, इफ y अपान अगर x कर रहे हैं, दिस इज स्लोप, क्या बोलेंगे इसको, स्लोप m ग्रेडियंट tan थीटा या एंगल विद x एक्सिस, ऐसे किसी भी चीज से हम पता कर सकते हैं। और दूसरा अगर y इंटू एक्स करने वाले हैं या y dx ऐसे करने वाले, वही यहां इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो आप इसको क्या बोलोगे, दिस इज इनटू, और इनटू वाले पर यहां पर क्या करेंगे हम, एरिया अंडर द कर्व, क्या बोलेंगे। तो दो हमारे पास काम हो गए, समझ लीजिएगा। मेरे पास में उसी 20 मिनट में सारा करना है मुझे। मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन होगा जो फिगर में होगा, बना होगा y और x में, करना क्या है, कोई फार्मूला ना है, कोई दिक्कत नहीं, डायमेंशन से चेक कर लीजिएगा, ऐड होना नहीं है, सब्ट्रैक्ट होना नहीं है, दो ही काम हैं। तो अपने आप जब लिख लोगे ना तो दिखाई पड़ेगा किसका किस में मल्टीप्लिकेशन करें, वो तो अपने आप दिख जाएगा, छोटा छोटा बच्चा भी पहचान लेगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो इनटू वाले में आपको एरिया अंडर द कर्व होगा, क्या होगा, रिवाइज दिस इज द एरिया अंडर द कर्व, व्हाट द कर्व, एक्स एक्सिस के बीच में और इसके, ये भी समझ लीजिएगा कौन सा एरिया, कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया, कौन सा एरिया, ठीक। तो आंसर हमारे पास है, दिस इज एरिया अंडर द कर्व एंड एक्स एक्सिस। ये भी समझ लीजिएगा, एरिया वाई वाला, ये वाला एरिया नहीं होगा, एक्स एक्सिस के साथ एरिया होगा। बस सारे क्वेश्चन ऐसे हो गए। अब आप पता कर सकते हैं, जैसे ये ट्रायंगल है, जैसे इसका डबल कर लीजिएगा, इक्वल जैसे ट्रायंगल है, यहाँ पर हाफ, इसका जब देखेंगे तो ये चाहे दोनों मिला लीजिएगा, दोनों का सेम है। बेस हमारे पास है 20 और हाइट ये हमारे पास है 10, कट कर लीजिएगा तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 100 जूल, और दिस इज आंसर। इतनी सिंपल सी बात है। इस क्वेश्चन में हो, किसी क्वेश्चन में हो, ग्राफ का कोई क्वेश्चन हो, दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आई थिंक क्लियर है ना। दो काम यहां पर हुए डायमेंशंस का। अब मिरर की बात करते हैं, इसको मैं रैप करने वाला हूं। करते हैं एरर में लीस्ट काउंट कहें, फर्स्ट स्टेप कहें, 1 स्टेप कहें, पॉसिबल करेक्टनेस एरर, ये सारे टर्म्स एक ही बात को पता करते हैं कि एरर कैसे है, ठीक। मैं इस एप्लीकेशंस की, अगेन आई एम नॉट कंसर्न हियर विद द एप्लीकेशंस, मीन्स इन एडिशन अगर y a प्लस बी है तो डेल्टा y डेल्टा a डेल्टा बी, इसकी मैं बात नहीं करता हूं अभी यहां, लेकिन मैं लिख दे रहा हूं ताकि ये भी रिवीजन में जाए। इन सब्ट्रैक्शन you know if y is equal to a minus b, delta y will be plus minus delta a minus plus delta b. Errors are always added, भले यहाँ माइनस प्लस लिखा हो। इन मल्टीप्लिकेशन डेल्टा y अपान y
प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपान बी। इन डिवीज़न इट इज़ डेल्टा वाई अपान वाई प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए माइनस प्लस डेल्टा बी अपान बी। इन पावर्स y इज इक्वल टू ए टू पावर एल बी टू पावर एम डेल्टा वाई अपान वाई एल टाइम्स डेल्टा ए अपान ए एम टाइम्स डेल्टा बी अपान बी, लाइक दिस। लेकिन हम इससे कंसर्न नहीं है, हम इधर का काम बता रहे हैं। सपोज देखिएगा क्वेश्चन इन फिजिक्स, पूरी फिजिक्स में कहाँ कैसे कैसे आप कर सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन में ऐसे लिख ले रहा हूं सिंपल, इफ द चेंज इन मोमेंटम इज 0.1%, ऐसे फिजिक्स में कम से कम 30 क्वेश्चंस में कम से कम 2-3 क्वेश्चन, और उधर कम से कम 45 में 3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे। इसमें चेंज दे रखा है किसी चीज में और उसमें पूछा है, ये तो क्वेश्चन होगा ही ना। इसको आप इधर से ही कीजिएगा, फार्मूला मत लगाइएगा, कोई कैलकुलेशन नहीं। सपोज इफ द चेंज इन मोमेंटम इज 0.1%, फाइंड चेंज इन या परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर मिलेगा, चैप्टर कोई भी हो, बुक फर्स्ट हो या सेकंड हो, कुछ तो देंगे ना कि इसमें इतना चेंज है तो इसमें बताइएगा। जैसे अभी कल था कि वेवलेंथ में इतना चेंज है तो इसमें कितना होगा, एकदम डायरेक्ट। देखिएगा ये तो क्वेश्चन है, अब आपको आंसर करना है। आपको क्या करना है, नोट, पूरे फिजिक्स में एरर का यूज बता रहा हूं। क्या करना है आपको, इफ परसेंटेज एरर इज लेस इक्वल टू 10%, 1%, 1.5%, 2% है, आप डायरेक्ट लगाइएगा। काइनेटिक एनर्जी, हियर काइनेटिक एनर्जी मीन्स हाफ या पी स्क्वायर अपान 2m। क्लियर, m गोली मारो, कांस्टेंट है, 2 अगेन इट इज ए कांस्टेंट वैल्यू, सो इट इज पी स्क्वायर। जैसे हमने ये पावर वाला बताया था ना बेटा, इनटू आया था, हियर डेल्टा k अपान k इंटू 100, 2 टाइम्स डेल्टा p अपान p इंटू 100, और ये तुम्हारे पास 0.1% है। आंसर आ गया तुम्हारे पास 0.2%। ऐसा जरूर मिलने वाला है और डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया।